नमस्कार, जय हिंद। भारत के वीर जवानों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि आपको पता है, रोज 8 बजे से हम लोग के चैनल पे लाइव क्लास होता है। तो आज भी आ चुके हैं हम लोग के लाइव क्लास पर। आज के लाइव क्लास पर हम लोग लेके आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को मिस मत करना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो आज का आपका टारगेट रहेगा 30 प्रश्न में से 27 का सही आंसर देना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों 30 प्रश्न में से आपको 27 का सही आंसर देना पड़ेगा। अगर आप लोग 30 में से 27 का सही आंसर दे देते हो तो आप लोग मान के चलो भाई, आपको आर्मी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा रहा। दोस्तों बहुत ही ढूंढ कर हम लोग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और अगर आपका कोई भाई बहन या फैमिली मेंबर दोस्तों इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो प्लीज उनसे ये वीडियो भी शेयर कर देना। तो चलिए और आपका समय नष्ट ना करते बढ़ते क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड? विश्व में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शनों में से रबर का सबसे ज्यादा उत्पादक कौन सा देश में होता है? तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है थाईलैंड। और अगर आपको पूछा जाए जो दोस्तों इंडिया है, इंडिया रबर उत्पादक के मामले में कितने नंबर पर आता है? तो इंडिया आ जाए दोस्तों 4th नंबर पे। सेकेंड में आ जाते दोस्तों इंडोनेशिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और अगर आपको पूछा जाए जो दोस्तों फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा उत्पादक कहाँ होता है, तो ये दोस्तों ऑप्शन बी यूएसए पर। और दोस्तों देखो ऑप्शन सी पर है ग्रीनलैंड। देखो दोस्तों ग्रीनलैंड पर दोस्तों सबसे ज़्यादा आइसलैंड हो जाता है। और ऑप्शन डी पर है अफ्रीका। तो अफ्रीका का क्या है दोस्तों? अफ्रीका पर तो देखो अफ्रीका पर है दोस्तों हम लोग का लार्जेस्ट डिजर्ट सहारा मरुभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन। जो एमनेस्टी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना पड़ेगा इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। पेरिस पर, न्यूयॉर्क पर, लंदन पर या दोस्तों नन? तो देखो इसका जो मुख्यालय स्थित है वो जाता है ऑप्शन सी लंदन पर। और अगर आपको पूछा दोस्तों जो यूनेस्को है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो देखो उसका जो मुख्यालय है वो दोस्तों हो जाता है ऑप्शन है पेरिस पर। और जो यूएनओ है दोस्तों, ये दोस्तों यूनिसेफ, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उसका दोस्तों मुख्यालय स्थित हो जाता है ऑप्शन बी न्यूयॉर्क पर। और जो हु है हमारा, तो दोस्तों हु का जो मुख्यालय स्थित है वो हो जाता है जेनेवा पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, विच स्क्रिप्ट वॉज फेमस बाय गुरु आनंद देव जी? गुरु आनंद देव जी ने कौन सी लिपि को प्रसिद्ध किया था? तो देखो जो गुरु आनंद देव जी है दोस्तों, इन्होंने गौरमुखी जो है दोस्तों इस लिपि को प्रसिद्ध किया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया? इस पर पूछा गया दोस्तों, विच एक्सेस इन द ह्यूमन बॉडी कॉज हार्ट अटैक? तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो मानव शरीर में किस अधिकता के लिए दोस्तों हृदयघात होता है। यानी कि दोस्तों हम लोग को दोस्तों जो हार्ट अटैक होता है दोस्तों ये किसके कारण पर होता है? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल। यानी कि दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक को हम लोग क्या कहा जाता है? तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो देखो इसको दोस्तों कहा जाता है ऑप्शन सी फेंडॉन। यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, विच इज द ओनली मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट? तो आपको बताना पड़ेगा द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा एक द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है? तो देखो ये हो जाता है ऑप्शन बी पारा। यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी पारा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, व्हाट इज द नेचुरल एंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हीट? गर्मी का प्राकृतिक और सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जो गर्मी है दोस्तों इसका प्राकृतिक और सबसे बड़ा सोर्स है दोस्तों ऑप्शन है सन, यानी कि सूरज। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, दूध मापने के बाद मलाई को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों। हाँ दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए,
यानी कि जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन दिए दिया दोस्तों सही है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा है विच मेटल शीट्स आर मेड टू पैक फूड आइटम्स। तो आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग राइट बताइए दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। यानी कि दोस्तों एल्यूमिनियम मेटल शीट्स आर मेड टू पैक फूड आइटम्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन। किस यंत्र के प्रयोग से दोस्तों समुद्र के गहराई को मापा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो वो यंत्र हो जाता है ऑप्शन सी फेडोमीटर। यानी कि दोस्तों फेडोमीटर जो यंत्र है दोस्तों, इससे दोस्तों जो समुद्र है इसके गहराई मापी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 ने पूछा है व्हाट कॉज द टेम्परेचर राइज इन द एटमोस्फियर। वायुमंडल के तापमान वृद्धि का कारण क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जो वायुमंडल है दोस्तों इसका तापमान वृद्धि का कारण हो जाता है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है, इसमें पूछा है व्हेन डिड गोवा बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडिया। जो गोवा है दोस्तों ये भारत का हिस्सा कब बना। तो आपको बताना पड़ेगा जो गोवा है दोस्तों भारत का हिस्सा कब बना। तो देखो ये दोस्तों भारत का हिस्सा बना था 1961 को। यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है उत्तराखंड स्टेट वाज कार्व्ड फ्रॉम व्हिच स्टेट। जो उत्तराखंड राज्य है दोस्तों इसका निर्माण किस राज्य से हुआ है। तो देखो इसका जो निर्माण हुआ है दोस्तों वो हो जाता है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है गोवा वाज प्रीवियसली रूल्ड बाय। गोवा पर पहले कौन शासन था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। पोर्तुगाल, फ्रांस, स्पेन, नन ऑफ दिस। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है पोर्तुगल। यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है पोर्तुगल। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 ने पूछा है द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वाज इंस्टॉल्ड एट। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी बॉम्बे। यानी कि दोस्तों द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वाज इंस्टॉल्ड एट मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है द नेशनल फ्लैग विथ 5 स्टार्स बिलोंग्स टू विच कंट्री। 5 सितारों वाला राष्ट्रीय ध्वज किस देश का है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित चारों देश में से दोस्तों कौन सा देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो दोस्तों 5 सितारों वाला है। नॉर्थ कोरिया, चाइना, जापान, पाकिस्तान। तो देखो ऑप्शन बी चाइना। यानी कि जो चाइना का राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों उसमें 5 सितारे हैं। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है वेयर आर रबर गार्डन्स फाउंड। जो रबर है दोस्तों इसका बगीचे कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए दोस्तों। आपको जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। यानी कि दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया, इस पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्ड क्लास लेबर। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग राशि बताइए। तो देखो ऑप्शन सी पर जो चिमटा है दोस्तों ये दोस्तों तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है डार्क इज रिलेटेड टू विच कॉन्टिनेंट। जो डार्क है दोस्तों इस किस महाद्वीप से संबंधित है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। डैश इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो सोलर सिस्टम है इसका दोस्तों सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सा है। तो देखो ये जो है ऑप्शन सी डी मास। यानी कि दोस्तों जो 20 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी डी मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया, इस पर पूछा गया है
बनसागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, जो बनसागर बांध है किस नदी पर बनाया गया है, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो बनसागर डैम इज बिल्ट ऑन सोन रिवर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है यूज टू सेव, तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। यूज टू सेव जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। तो देखो इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन है कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है जो चेतक है दोस्तों इस किस राजा का घर का नाम था, तो आपको बताना पड़ेगा जो चेतक है दोस्तों ये किस राजा का घर का नाम था। तो देखो ये जो ऑप्शन डी महाराणा प्रताप है दोस्तों इनका घर का नाम था चेतक। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है हुज लैंड इज द फ्री गिफ्ट ऑफ, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग आंसर बताइए और दोस्तों वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है विच ऑफ दीज इज नोन एज व्हाइट गोल्ड, तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो व्हाइट गोल्ड है दोस्तों इस नाम से कौन परिचित है निम्नलिखित में से, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो संभारिक है दोस्तों संभारिक में किसकी संख्या समान रहती है, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। तो देखो इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन बी न्यूक्लॉन, यानी कि दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 ने पूछा है व्हाट विल बी द केमिकल फार्मूला ऑफ एमिनो क्लोराइड, जो एमोनियम क्लोराइड है दोस्तों एमोनियम क्लोराइड का जो रासायनिक नाम है क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा एमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो जाता है NH4Cl, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाज एडोप्टेड इन, भारतीय मानक समय को अपनाया गया था, तो आपको बताना पड़ेगा भारतीय मानक समय को दोस्तों अपनाया गया था कब। देखो ये अपनाया गया था 1906 को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। महाबलीपुरम का रथ किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था, तो देखो जो महाबलीपुरम का रथ है दोस्तों ये ऑप्शन डी पल्लव, जो पल्लव है दोस्तों इसके शासनकाल के दौरान में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है हु वाज द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन, यंग इंडिया और हरिजन का दोस्तों संपादक कौन थे, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। देखो ऑप्शन ए पर है नेहरू, ऑप्शन बी पर है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी पर है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी पर है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। तो आपको जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों महात्मा गांधी वाज द एडिटर ऑफ यंग इंडियन हरिजन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों हम लोग रोज़ 8 बजे से इस चैनल पर लाइव क्लास लेते हैं। अगर दोस्तों आप लोग हमसे लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और रोज़ 8 बजे से दोस्तों लाइव क्लास अटेंड करना। और देखो हम लोग आपके लिए बहुत ही ढूंढ कर क्वेश्चन लाते हैं, इसलिए दोस्तों प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया 2 या 3 फ्रेंड से वीडियो को शेयर करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक बाय।